वेल्थ और नेटवर्थ, ये दोनों चीजें क्या है, आइए जानते हैं इस वीडियो में हम लोग अच्छे से। सबसे पहले हम लोग देखते हैं वेल्थ को। वेल्थ एक ग्रॉस कॉन्सेप्ट है। तो आपकी जितनी भी संपत्ति, जितनी भी आपके एसेट्स रहते हैं ना, उन सब की वैल्यू निकाली जाती है और उन सबको जोड़ दिया जाता है, जिससे आपकी टोटल वेल्थ निकल करके आती है। तो जैसे जैसे आप अमीर होते जाते हो ना, आपके वेल्थ का ना, आपके जो एसेट्स रहते हैं, आपकी जो संपत्ति रहती है, उनका डाइवर्सिफिकेशन होता है। अगर आप 30 40 50 हज़ार रुपये महीना कमा रहे हो, डाइवर्सिफिकेशन इतना ज्यादा नहीं रहेगा। आपके या तो थोड़ी बहुत एफडी में पड़े रहेंगे, सेविंग्स में पड़े रहेंगे, थोड़े बहुत शेयर से म्यूचुअल फंड में पड़े रहेंगे, हो गया। अब थोड़ा बहुत गोल्ड खरीद लोगे। लेकिन जैसे जैसे आप धनवान होते जाते हो, आपके जो एसेट्स रहते हैं, आपकी जो संपत्ति रहती है, उनका डाइवर्सिफिकेशन होता है। आप अलग अलग चीजों में निवेश करते हो। तो आपके पास लैंड रहेगा, लैंड हो सकता है एग्रीकल्चर हो, कमर्शियल हो, रेसिडेंशियल हो। अब आप बिल्डिंग्स भी खरीद सकते हो। आप गोल्ड, सिल्वर, ये सारी चीजें खरीदोगे। म्यूचुअल फंड, शेयर, डिबेंचर, सब चीजों पे आप इन्वेस्ट करोगे। हो सकता है आप खुद की एक लग्जरी घड़ी खरीदो या प्राइवेट जेट खरीद लो, अगर आप बहुत ज्यादा धनवान हो गए तो यहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन होता है। तो इन सब संपत्तियों का, इन सब एसेट्स का वैल्यू निकाली जाती है, उनको जोड़ा जाता है, जिससे आपकी वेल्थ निकल करके आती है। तो यहाँ पे अभी हमने कुछ भी माइनस नहीं किया, कुछ भी घटाया नहीं है किसी भी चीज को, ठीक है, क्योंकि ये ग्रॉस कॉन्सेप्ट है। ये हो गया हमारा वेल्थ। दूसरी चीज जो चाहिए हमें नेटवर्थ निकालने के लिए, वो है भैया डेट, यानी ऋण। आपकी मार्केट में कितनी देनदारी है उसको पता किया जाएगा। तो आपके ऊपर अब कोई ना कोई लोन तो होगा ही, चाहे वो हाउसिंग लोन हो, एजुकेशन लोन हो, व्हीकल लोन हो, इलेक्ट्रॉनिक्स का आपने कोई सामान खरीदे होंगे ऑनलाइन जिसके ऊपर आपने ईएमआई कराई होगी, या कोई क्रेडिट कार्ड का होगा, किसी रिश्तेदार या किसी दोस्त से आपने पैसे उधार ही लिए होंगे जो वापस देने होंगे। तो इस पूरी की पूरी आपकी देनदारी का, डेट का, ऋण का टोटल लगाया जाता है नेटवर्थ निकालने के लिए, ठीक है। अब हमारे पास वेल्थ आ गया, हमारे पास डेट आ गया। अब नेटवर्थ करने के लिए हम लोग क्या, निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, आपका जो वेल्थ है ना, जिसपे पूरे के पूरे आपके एसेट्स हैं, उसमें से हम लोग आपकी पूरी की पूरी मार्केट की देनदारी हम लोग उसको हटा देंगे। इस उसके बाद जो अमाउंट निकल करके आएगा, जो राशि, आंकड़ा निकल करके आएगा, उसको हम लोग बोलते हैं नेट वर्थ। तो एक प्रकार से आप ये कह सकते हो कि अभी अगर आपको मार्केट में आपकी पूरा अगर मुद्दल कर दिया जाए लोन आपका एसेट्स का इस्तेमाल करके, तो आपके पास कितना अमाउंट बचेगा, उसको कहा जाता है नेट वर्थ, ठीक है। अब ये नेट वर्थ या तो पॉजिटिव हो सकती है, या जीरो, या फिर नेगेटिव हो सकती है। तो जब आपके एसेट्स, आपकी संपत्ति ज्यादा रहेगी एज कम्पेयर टू आपकी लाइबिलिटीज, आपकी ऋण, जो भी मार्केट में आपकी देनदारी है, तो आपका नेटवर्थ पॉजिटिव, जीरो रहेगा। ये काफी अच्छी चीज है कि हमें नेटवर्थ को हमेशा पॉजिटिव ही मेंटेन करना चाहिए। नेगेटिव नेटवर्थ तब आता है जब आपकी जो लाइबिलिटीज, आपका जो डेट है, वो ज्यादा है आपके एसेट से। यहाँ पे भैया आप अपना मार्केट का पूरा लोन चुका नहीं सकते हो, अब बैंकरप्ट या दिवाली घोषित किए जा सकते हो। ये बिल्कुल परेशानी वाली स्थिति रहती है। आपको यहाँ पे ध्यान देना चाहिए कि कैसे हम लोग हमारे नेटवर्थ को बैलेंस करके चलें, ताकि हम दिवालिया ना हो जाए, ठीक है। वेल्थ और नेटवर्थ का एग्जांपल उठाता हूँ मैं, मुकेश अंबानी फैमिली का। ये मैं जो कुछ भी बोल रहा हूँ भैया, इससे वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है, मैं सिर्फ उसे समझाने के लिए एग्जांपल उठा रहा हूँ। फोर्ब्स बिलियनियर लिस्ट के हिसाब से मुकेश अंबानी की नेट वर्थ, मुकेश अंबानी एंड फैमिली की नेट वर्थ है $94 बिलियन, यानी 8 लाख करोड़ रुपए, ठीक है। अभी आती कहाँ से, मेजोरिटी इनकी आती है भैया, जो लोग रिलायंस इंडस्ट्रीज में शेयर होल्ड करते हैं। 664 करोड़ 54,96,096 शेयर्स। एक शेयर की वैल्यू है 1216.40 रुपए। तो इनकी आ गई भैया 8,08,000 करोड़ रुपए वेल्थ, सिर्फ और सिर्फ रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर्स की वजह से। अब इनके पास दूसरा घर भी है, दूसरा है इनके पास घर, जो कि एंटीलिया, जिसकी वैल्यू ऑनलाइन मैंने देखी थी, दिखा रहे $2 बिलियन। वो आती है 17,000 करोड़ रुपए। 8.25 लाख करोड़ की इनकी संपत्ति इन दो एसेट से निकल करके आ रही है, रिलायंस के शेयर्स और एंटीलिया घर। अब और भी एसेट्स होंगे, गोल्ड, दूसरे प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट भी किया होगा भारत में और फॉरेन में, चांदी रखा होगा, घड़ियां, गाड़ी, और भी कई सारे एसेट्स रखे होंगे, एफडी होगी, कहीं कैश पड़ा होगा, बहुत सारी चीजें रहेंगी। तो आप उसको सिर्फ और सिर्फ छोटा सा अमाउंट 5,000 करोड़ मान करके चलो, ठीक है। तो इनकी टोटल वेल्थ निकल करके आती है फॉर एग्जांपल 8,30,000 करोड़ रुपए। अब इंडिविजुअल लेवल पे ना डेट बिल्कुल जीरो रहता है इतने हाई लेवल पे, तो मैं इसको जीरो लेकर के चलूंगा। तो नेटवर्थ आ गई 8,30,000 करोड़ रुपए। तो आशा आप लोगों को समझ में आ गया भैया कि नेटवर्थ और वेल्थ में फर्क क्या रहता है और नेटवर्थ निकाली कैसे जाती है। अब आप अपना नेटवर्थ निकाल करके देखिए कि आप पॉजिटिव में हो या नेगेटिव चल रहे हो। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो पर।